हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैं कर रही हूँ चिकन फ्राई करने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने चिकन में लगा दिया है मसाला। और ज़्यादातर मेरा वीडियो जो है किचन से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो मैं काम करती हूँ वही मैं दिखाऊँगी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे चिकन मैंने धो के रख ली है। अगर मुझे बिरयानी बनाना हुआ तो मैं बिरयानी इसकी बनाऊँगी, क्योंकि आ रहा है आज मेरा भांजा गाँव से। तो बस, और यहाँ पे मैंने दोनों अलग अलग चिकन में मसाला लगाया है। ये विद बोन वाला है, ये बोनलेस है, क्योंकि मेरे भांजे को जो है ना तो हड्डी वाली चिकन पसंद है। तो इस तरह से मैंने जो ये लॉलीपॉप की पीसेस होती है ना, तो मैंने सारी निकाल के रख ली थी। सारी पीसेस लॉलीपॉप की है, तो उसे इस तरह की हड्डी वाली पीसेस पसंद है, तो मैंने उसके लिए हड्डी वाले पीसेस में मसाला लगा दिया है। और जो मेरा बेटा है तो वो बोनलेस खाना पसंद करता है, तो ये सारी बोनलेस है। तो इन दोनों में मसाला मैंने लगा दिया, और मसाला मैंने घर के ही मसाले से लगाया है। हाथ धो लेती हूँ, ऐसे भी जब मैं मसाला लगाती हूँ तो मेरे हाथ काफ़ी जलने लगते हैं और कलर भी थोड़ा सा चढ़ जाता है, तो हाथ ऐसे काले काले से दिखते हैं। लहसुन, अदरक, दरदरी कुटी हुई, चिली फ्लेक्स और कस्तूरी मेथी, बाकी घर के जो पाउडर मसाले स्पाइसेस है वो मैंने सारे डाले हैं यहाँ से। और बाकी थोड़ा सा फूड कलर डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये इस तरह लग रहा है जैसे रेडीमेड मसाला। वैसे बॉम्बे में है ना फ्राई मसाला, चिकन फ्राई मसाला, मच्छी फ्राई मसाला, ये सब बहुत ईज़िली मिल जाता है और बहुत ज़्यादा सस्ता भी मिलता है। लेकिन उनमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा कलर होता है, और वो रोज़ रोज़ तो खा नहीं सकते। और मेरे बेटे को कैसा है कि रोज़ चिकन फ्राई चाहिए होता है, जैसे कि वो जिम जाता है तो उसे प्रोटीन चाहिए, तो रोज़ रोज़ तो कलर खिला नहीं सकती इसलिए। और कलर किसी को भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ऐसा मैं काफ़ी वक्त से सुन रही हूँ। तो करता होगा तभी तो लोग कहते हैं। तो इसलिए मैंने अपने घर के मसाले से ही चिकन फ्राई रेडी कर लिया है, दोनों बच्चों के लिए मेरे, ये मेरे बड़े बेटे के लिए और ये छोटे के लिए। तो बस इनको रख देती हूँ सारी चीज़ों को उठा के फ्रिज में, और फिर बनाएंगे खाना। खाने में तो मैंने अंडे का सालन बनाना है, और आज रूपा दीदी भी नहीं आई थी, तो बस सारा काम भी मुझे ही करना पड़ा। और ये चिकन की थैलियाँ रखी हुई हैं, तो इन्हें मैं धो के डस्टबिन में डालूँगी, क्योंकि इनमें हल्का सा ब्लड है। तो इस तरह डस्टबिन में डालने के लिए नहीं, डस्टबिन में बास आती है। तो इस तरह से मैं इनको धो के क्लीन हो गई, इनका पानी ऐसे रख के निकाल दूँगी, और उसके बाद फिर मैं डस्टबिन में डालूँगी। अब 2 मिनट इनको ऐसे रख दूँगी, जिसमें पानी है सारा निकल जाएगा। और यहाँ पे मेरी बेटी ने बना के खाया मैगी, तो इसके मैगी के बाउल में भी पानी डाल देती हूँ, वरना फिर ये सूख जाते हैं ना बर्तन, तो फिर ढकने के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये 2-3 बर्तन है, अब इनको धुलना पड़ेगा मुझे। तो बस गाइस इसे उठा के रख देते हैं, और फिर बाकी की चीज़ें जो मुझे मंगानी है वो मैं बाद में मंगाऊंगी, जब वो लोग आ जाएंगे। और वो लोग शाम को चाय के नाश्ते के वक्त आने वाले हैं, तो बस उसी टाइम पे जो और चीज़ें मंगानी होंगी तो बाहर से मंगा लूँगी। अभी से मंगाऊँगी तो ठंडी हो जाएंगी। और ईज़िली हमारे नीचे ही सारी चीज़ें बिल्डिंग के सोसाइटी के अंदर मतलब मिल जाती हैं। और यहाँ पर मेरी शहज़ादी पेपर देख के आ गई है। क्या खा रही हो, दिखाओ। ये फ्रेंच फ्राइज़ का वाला चूड़ा है, ये मिठाई की शॉप में मिलता है, तो हमेशा ही अपने डैडी से अक्सर करके मंगवाती है और फिर यही खाती है, बाकी कोई इसे छूता भी नहीं है, इसे ही अच्छा लगता है बहुत। तो इसने आधा किलो का पैकेट ही मंगवाया था, और अभी पाव खा गई, पाव तक बचाया हुआ है ना। किसने खाया फिर बताओ, इत्तू सा खाया है। अच्छा, तो गाइस मिलते हैं आपसे कुछ वक्त के बाद। बाकी सारा काम वगैरह मैंने कर लिया है, और मैं थोड़ी सी थक भी गई हूँ, क्योंकि जो मेरे काम करने के थे वो तो मैंने किया ही, और रूपा दीदी के ना आने से उनका काम भी मुझे ही सारा करना पड़ा। तो बस थकान तो हो ही जाती है, और माशाल्लाह से पोछा ओछा मारने में, मेरा घर भी बड़ा है तो माशाल्लाह इस वजह से पोछा ओछा मारने में थोड़ा मैं थक भी जाती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतना बड़ा घर अल्लाह ने नवाजा। तो बस गाइस मिलती हूँ आपसे फिर मैं कुछ वक्त के बाद में।
गाइस खाने में मैंने बनाया है अंडे का सालन। ये देखिए कितना खूबसूरत सा मेरा अंडे का सालन बना है और बहुत ज़्यादा अच्छा यम्मी बनता है। मुझे अंडे का सालन वैसे भी काफ़ी पसंद है। इसमें मैंने चावल बनाया है और थोड़ा सा मैंने सलाद बना लिया है। ककड़ी नहीं थी, सिर्फ मैंने टमाटर, मिर्ची, नींबू, धनिया ये सारी चीज़ें नमक के साथ मिक्स कर ली हैं। तो ये सलाद भी बहुत अच्छा लगता है बिना ककड़ी का भी। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। तो बस खाने में मैंने यही बनाया है, सालन, अंडे का, चावल, सलाद और दाल भी फ्रीज में रखी हुई है, उसे भी निकाल के गर्म कर लेंगे अगर किसी को खाना हुआ तो। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। तो मैंने प्लेट निकाल ली है और निकाल देती हूँ खाना। आलू भी मैंने तल लिए थे अंडे के साथ में, तो बहुत ज़्यादा सौंदे लगते हैं ये आलू तले हुए। तो गाइस खाना निकाल लेती हूँ और फिर हम खाना खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम है। दोपहर में वैसे ही बहुत ज़ोर की भूख लगती है और नाश्ता भी आज कुछ ऐसा मजबूत नाश्ता नहीं किया था। मैंने सिर्फ ब्रेड चाय खाया था और एक बॉयल एग खाया था, तो इसलिए मुझे लगी है भूख। तो आप भी आइए मेरे साथ, बिस्मिल्लाह करिए और कमेंट में ये भी ज़रूर बताना कि अंडे का सालन किस किस को पसंद है। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ वक्त के बाद। तो गाइस दोपहर का खाना खाने के बाद में थोड़ा सा मैंने आराम किया, आराम कर ही रही थी। फिर आधा एक घंटे बाद आ गया मेरा भांजा गांव से। तो मेरी अप्पी ने जो सामान भेजा है, तो अभी उसने मुझे अपना सूटकेस खोला और सामान निकाल के दिया। और अभी 15 दिन पहले ही मेरा भाई आया था, 15 दिन भी नहीं हुए होंगे, 10 ही दिन हुए होंगे, तब भी अप्पी ने सामान भेजा था। तो देखिए मेरी अप्पी कितना खूबसूरत सा उन्होंने ट्रे भेजा है। ये मेरी अप्पी डी मार्ट गई थी, अपने लिए लेके आई थी। और जो गिलास मैंने आपको दिखाया था इससे पिछले वाले ब्लॉग में, तो वो अप्पी ये ट्रे और वो गिलास भी साथ ही लाई थी। पहले गिलास भेज दिया और अब ट्रे भेज दिया। मुझे दिखाएंगी वीडियो कॉल करके सामान जब लेके आती हैं, तो अब जाहिर सी बात है मैं तो तारीफ़ करूँगी, बहुत अच्छा है, तो बस कहेंगी ठीक है भेज दूँगी। अब मैं कहा करूँगी नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि बेचारी इतना अपने पसंद से लेके आई और उन्होंने मुझे भेज दिया। पर बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ट्रे है और क्वालिटी बहुत अच्छी। डीमार्ट में तो वैसे भी बर्तनों की जो क्वालिटी होती है ना, फाइबर वगैरह की, कांच की, तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इसमें धनिया मिर्चा मैंने पिसा के भेजा था, तो मेरी अप्पी ने धनिया ला के, मिर्चा ला के फैलाया और इत्तेफाक से बारिश हो गई तो सूखने की जगह वो और भीग गया। तो फिर हुआ ये कि मेरी अप्पी जो अपने यूज़ के लिए घर में पिसा के रखी रही होंगी, उन्होंने उसमें से भेज दिया है। आधा इसमें मिर्चा है, आधा धनिया, अलग अलग पोटली में। और मेरे भाई से भी अप्पी ने मेरे धनिया मिर्चा भेजा था, तो अभी मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अभी वो ख़त्म नहीं हुआ, अप्पी ने फिर भेज दिया है और बोला है कि जब वो सूख जाएगा जो तुम्हारे लिए लाए थे, तो फिर वो पिसा के रख लेंगे, जब तुम आना तो ले जाना। और ये मैं नमकीन का पैकेट भेजा है और नमकीन भी देखें कितनी सारी 1 kg का पैकेट भेज दिया है। और यहाँ पे है ये सोन पापड़ी। और ये देखें मेरी बेटी जो है तो अपने भाई को, बड़े भाई को कॉफ़ी बना के दे रही है। तो एक बार तो मैंने चाय पिला दी थी, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी बनाई है क्या? अच्छा, ये कोल्ड, अच्छा तो कोल्ड कॉफ़ी वो उसमें ऊपर वो उठा हुआ है ना, पहना है ये बेटा। इन लोगों की जो चीज़ें होती ना, ये अंग्रेजी स्टाइल की होती है। हाँ, तो इन लोगों को यही चाहिए होता है, जब तक फेना नहीं आएगा ऊपर, जब तक इनको मज़ा नहीं आता कॉफ़ी में। तो उसको कॉफ़ी बना के दिया, कह रहा है ये कैसी कॉफ़ी है। और ये देखे मेरे बेटे को सोन पापड़ी पसंद है हल्दीराम की, तो हमेशा मेरी अप्पी हल्दीराम की सोन पापड़ी भेजती हैं। और मुझे पता होता तो मैं मना कर देती, बेचारी इतना सारा पैसा मेरी अप्पी का खर्चा हो गया मेरी वजह से। और वो भी एक नहीं, 2-2 डिब्बा भेज दिया है। देखें 2 डिब्बे सोन पापड़ी भेजे और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत अच्छी होती है सोन पापड़ी ये हल्दीराम की। आप भी कभी लेके आना, तो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। और ये तो रहा, ये तो सारी चीज़ें हैं हमारे गांव की, मतलब यूपी की। और ये जो टावल है ये तो बाहर की है,
तो एक टावल भी मेरी अप्पी ने मेरे लिए भेजा है। ये देखिए कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत सी है और काफ़ी बड़ी है ये। तो मैं इसे अभी तो नहीं निकालूंगी क्योंकि अभी हम लोगों की सबकी एक एक टावल निकली हुई हैं। तो अभी इसे फ़िलहाल मैं रख दूँगी, जब कभी कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो जब भी निकालूंगी, क्योंकि गेस्ट के लिए ना मैं 2 टावल एक्स्ट्रा घर पे रखती हूँ। अपनी यूज़ की हुई टावल तो दे नहीं सकते। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है टावल और इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है। जैसे कि ये बाहर की है तो क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी है। तो इतना सारा सामान मेरी अप्पी ने भेजा और इन सारे सामानों में से जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वो है ये ट्रे और सेकंड नंबर पे ये टावल। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। और ये खाने पीने चीज़ें मेरी अप्पी हमेशा भिजा देती हैं। इस बार अच्छा है कि मैंने अप्पी से चूरन का जिक्र नहीं किया, नहीं तो अप्पी फिर से चूरन भेज देती। लेके आई थी, वो घर पे रखा था, वो इकरा सब खा गई चूरन। हाँ इतना अच्छा चूरन बनाती है ना कि ऐसे मानो लगता है ऐसे ही खाते चले जाओ। तो मुझे वो चूरन खा के ना गांव की याद कब की आई, जब मतलब मैं बहुत छोटी थी और जैसे कि मेरी अम्मी के मेरे छोटे भाई बहन हुए या मेरी मामी के, मेरी नानी लोग ना बुकनू, उसको हम लोग कहते थे, बुकनू बनाया करती थी। तो बिल्कुल वैसा टेस्ट मुझे काफ़ी सालों के बाद में अप्पी के चूरन में मिला। तो मैंने उस दिन उनसे कहा भी था कि अप्पी आपके चूरन में ना मुझे वो वाला टेस्ट आ रहा है। तो कहने लगी हाँ मैंने वही सारी चीज़ें तो डाल के बनाई हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ों को उठा के मैं रख देती हूँ। और ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो बस ये ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी करें। और मेरी अप्पी की भेजी हुई चीज़ें आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर तारीफ़ करिएगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय।